Hello everyone, welcome to a class of bookkeeping and accountancy. क्लास 12 कर रहे हैं HSC बोर्ड के। टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। आज करेंगे इलस्ट्रेशन 8 कर रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एज वेल एज इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम दोनों ही बने हुए हैं। इलस्ट्रेशन आज 8वां है। प्रैक्टिकल जितने समय सारे सॉल्व है आई बटन भी चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है। बाकी सारे टॉपिक भी बने हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन, इश्यू ऑफ शेयर, यानी सब आपके क्लास 12 के जो HSC बोर्ड का टेक्स्ट बुक है, पूरे टेक्स्ट बुक सॉल्व मिलेंगे आपको। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन 8 के लिए। ने एंड केने पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:4। तो यहाँ नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए ही रेशियो होता है, दिया हुआ है 6:4। ये आगे और कट होगा तो कट करना। तो ये कॉमन टेबल 2 में दोनों कट होते हैं, तो 2 3 जा 2 2 जा, तो आपका रेशियो बना 3:2। कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है इसको अगर कम कर देंगे तो। फिर ट्रायल बैलेंस से एडजस्टमेंट है। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले नाम लिखेंगे, डेटर एसेट्स में आएगा, रेंट, P&L, स्टॉक, ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक है हमारा। तो सबके नाम ध्यान से लिखें। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन यहाँ पे याद रखें, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होती है, यहाँ लिखा है लाइबिलिटी। और प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन नॉमिनल एक्सपेंडिचर आता है, क्योंकि ओनर हर महीने अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करता है। हर महीने का इसका नॉमिनल, रेगुलर एक्सपेंस है, ये नॉमिनल है, इसलिए P&L में जाता है। और प्रोविडेंट फंड यानी दिस इज अ रिजर्व फॉर द एम्प्लॉय, ये रिटायरमेंट के बाद अपना ये पैसा लेके जाएगा। यानी फ्यूचर एक्सपेंस, यानी फ्यूचर में पैसा जाने वाले को हम लाइबिलिटी कहते हैं। इसी के अंदर है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये भी प्रोविडेंट फंड का ही ब्याज है। तो ये भी नौकरों को, एम्प्लॉय को रिटर्न करना होता है जब वो रिटायर होंगे तो इसीलिए ये भी लाइबिलिटी है। इसको लिखने के दो तरीके हैं, यानी आप प्रोविडेंट फंड में ऐड इंटरेस्ट प्लस करके भी बता सकते हैं, और डायरेक्ट इंडिपेंडेंट दोनों को आउटर कॉलम में लाइबिलिटी में भी लिख सकते हैं। दोनों तरीका है, दोनों ही वे में राइट है ये। फिर आपको यहाँ रिटर्न्स दिए हुए हैं। रिटर्न हमेशा बोला हूं मैं, सेल्स अगर क्रेडिट में है तो सेल्स का रिटर्न अपोजिट साइड, तो दिस इज योर सेल्स रिटर्न। सेम वे परचेज आपका डेबिट में मिलता है, तो परचेज रिटर्न आपको क्रेडिट में मिलेगा। देन यहाँ बैड डेट है, RDD है, तो ये बैड डेट ओल्ड है, ये RDD भी ओल्ड है। तो न्यू बैड डेट और न्यू RDD एडजस्टमेंट में होते हैं, और ट्रायल बैलेंस में ओल्ड होते हैं। ट्रायल बैलेंस को ओल्ड बोलने का, एडजस्टमेंट को न्यू। एडजस्टमेंट में जो भी आया नया, ट्रायल बैलेंस में जो भी आया वो पुराना। अब बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट की। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट, बैलेंस शीट, एसेट, ये कंपलसरी और कॉमन एडजस्टमेंट है, हर सब में रहेगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी है, सैलरी और वेजेस दोनों में टिक मार्क कर लेते हैं। क्या करने का बच्चों, ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। एडजस्टमेंट में याद रखें ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस लिखा रहता है। रिस्पेक्टिव एक्सपेंस यानी एक्सपेंस कहीं भी होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भी होगा, सैलरी P&L में भी होगा, तो कहीं पे भी होगा आपको ऐड करना है। एंड द सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी, बिकॉज इट इज योर फ्यूचर एक्सपेंस। लाइबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ पैसा जाने वाली एंट्री आने, जाने वाला, गया नहीं है। इस साल हमने उसको पेमेंट नहीं किया, नेक्स्ट ईयर देने वाले, फ्यूचर एक्सपेंस वर्ड याद रखें। और एसेट्स के लिए होता है फ्यूचर इनकम, जैसे डेटर है, तो डेटर को हमने गुड सोल्ड किया उधार पे, तो ये नेक्स्ट ईयर पैसा देगा, पैसा आने वाला है, फ्यूचर इनकम। नेक्स्ट इज डेप्रिशिएशन ऑन मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल पे आपको लेस करना है, लेस फ्रॉम फिक्स एसेट। सेकेंड इफेक्ट P&L अकाउंट डेबिट। फिक्स एसेट कम होना, माइनस करना, प्रॉपर्टी एसेट्स कम हो रही है, नुकसान है, इसीलिए P&L अकाउंट डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर न्यू बैड डेट है और न्यू RDD है, डेटर से माइनस करना और ओल्ड बैड डेट में प्लस करना। और ये ओल्ड RDD इंटरलिंक है, फॉर्मेट में हम बनाते हैं, वो RDD भी माइनस होता है, तो जहन में रखेगा, टिक मार्क रहेगा तो याद रहेगा कि ये इससे माइनस करना है, वरना ये एडजस्टमेंट तो याद रखिए, दोनों न्यू बैड डेट और न्यू RDD डेटर से माइनस होगा और ओल्ड बैड डेट में ऐड होगा।
नेक्स्ट है काने विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज ड्रॉइंग। गुड्स विड्रॉ हो रहा है, कौन विड्रॉ कर रहा है? काने। तो काने के कैपिटल से माइनस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा? आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स का कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक, ये भी गुड्स के बारे में, इसलिए ट्रेडिंग क्रेडिट। ये नेक्स्ट ईयर जाने वाला है। और ये ओनर ने विड्रॉ कर लिया, कंपनी से गुड्स बाहर निकल रहा है, कंपनी से गुड्स बाहर निकल रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल के हिसाब से। अब ड्राइंग दो हो जाएंगे, नेने के तो एक ही है, काने के दो ड्राइंग होंगे। ये कैश ड्राइंग होता है, ये भी हम कैपिटल से माइनस करेंगे और इसको भी कैपिटल से माइनस करेंगे, यानी काने के अंदर दो ड्राइंग होगा। एक कैश ड्राइंग है 15,000 का और एक गुड्स ड्राइंग है 6,000 का। इफेक्ट वगैरह याद रखें, होप सो आपको एडजस्टमेंट समझ में आ रहेगा। एक हिडन एडजस्टमेंट रह गया है रेंट, क्योंकि यहाँ पे महीना लिखा है तो इसको भी टिक मार्क कर लें। और यहाँ पे आपको डेट समझना है। ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 19, यानी ओपनिंग डेट होगा 1 अप्रैल 18 और क्लोजिंग डेट होगा 31 मार्च 19। 12 महीने का हम फाइनल अकाउंट बनाते। ये रेंट, ये भाड़ा आपने 10,000 10 महीने का भरा है, तो इसे समझ में आ रहा है साल तो 12 महीने का बनता है, तो अभी भी 2 महीने का रेंट बाकी है यानी आउटस्टैंडिंग हुआ। तो यहाँ पे अमाउंट नहीं रहता, अमाउंट आपको ढूंढना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, 10,000 10 महीने का है तो एक महीने का कितना, तो 10,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे। पहली बात तो महीना समझे कि 2 महीना बाकी है। 12 महीने का फाइनल अकाउंट होता है, 2 महीना 10 महीना भरा है तो 2 महीना बाकी है। अगर यहाँ 9 लिखा होता तो 3 महीना बाकी है। यहाँ पे अगर 7 लिखा होता तो 5 महीना बाकी है। तो ये महीने को समझे। अब 10,000 को 10 से डिवाइड कर दो तो एक महीने का 1,000 है और अपने को कितना महीना भरना बाकी है? 2 महीना, तो 1,000 इंटू 2, तो 2,000 आपका आउटस्टैंडिंग हुआ। रेंट में आप प्लस करेंगे। तो टेक्स्ट बुक में आप पूरे मार्किंग करें, टिक मार्क करें। एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट कैलकुलेशन है, इसको रफ में टेक्स्ट बुक में लिख के रखें। नोटबुक में क्या रहती नहीं रहती, टेक्स्ट बुक में रहेगा, रेफरेंस के लिए काम आएगा। सो वी विल स्टार्ट विथ सोल्यूशन पार्ट। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है, फिर सम पे जाना है, ठीक है। तो अब चलते हैं सम की तरफ बच्चों। तो पहला ट्रेडिंग बनेगा, फिर पीएनएल, फिर बैलेंस शीट। तो पोस्टिंग आपको ऑर्डर वाइज करनी है ट्रायल बैलेंस के हिसाब से। तो पहले ट्रायल बैलेंस में पहली एंट्री एसेट्स है, तो हमें जाना पड़ेगा एसेट्स में। डेटर का अमाउंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे 4,50,000। रेंट कहाँ जाएगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट 10,000 इनर कॉलम में लिखना। नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, आउटर कॉलम। देन प्रीमाइसेस इज योर एसेट्स, और इस पे कोई टिक मार्क नहीं है तो सीधा हम बाहर लिखेंगे 8,50,000। सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, टिक मार्क है तो ये भी इनर कॉलम में आएगा। डिस्काउंट पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड, टिक मार्क नहीं है, बाहर लिखना। अब यहाँ पे देखो डिस्काउंट डेबिट में भी है, डिस्काउंट क्रेडिट में भी है। तो अपना फंडा याद रखो, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, ठीक है। तो ये डिस्काउंट डेबिट में, इसलिए हम डेबिट में लिख रहे हैं। देन मोटर व्हीकल एसेट्स में लिख लेंगे, टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिखते हैं। परचेज आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, इनर कॉलम में, क्योंकि इसके नीचे रिटर्न माइनस करना है। टिक मार्क नहीं है तो भी ये फॉर्मेट है आपका, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये हमेशा इनर कॉलम में लिखे हैं 6,45,000। फिर नेक्स्ट है वेजेस, टिक मार्क है, इनर कॉलम में लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, टिक मार्क नहीं है तो इसको भी बाहर लिख देते हैं। रिटर्न, कौन सा रिटर्न है बच्चों? ये सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न के सामने लिखेंगे। फिर है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी एसेट्स में लिखेंगे, टिक मार्क नहीं है, इसको बाहर लिख देते हैं। फिर कैश इन हैंड, ये भी एसेट है, ये भी बाहर जाएगा। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, टिक मार्क नहीं है, सीधा बाहर लिखेंगे। कैश एट बैंक एसेट्स, तो कैश एट बैंक एसेट्स में 2 लाख।
फिर ड्राइंग है नेने और केने के, तो 20,000 और 15,000 माइनस करना है। ड्राइंग ही माइनस होता है, बाकी सारे एडजस्टमेंट प्लस होते हैं। ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये ही माइनस होता है, वरना जितने भी एडजस्टमेंट आएंगे सारे एडजस्टमेंट को आपको प्लस करना है कैपिटल में। सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सारे एडजस्टमेंट प्लस करने, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग वाले एडजस्टमेंट माइनस होंगे। फिर है हमारा बैड डेट, ओल्ड बैड डेट है, ओल्ड बैड डेट के सामने लिखते हैं 3350। अब डेबिट मुकम्मल हुआ, कम टू क्रेडिट साइड, कैपिटल से शुरू करेंगे। पहला कैपिटल है नेने का 15 लाख और काने का है 10 लाख। क्रेडिटर लाइबिलिटी टिक मार्क नहीं है, बाहर लिखेंगे। डिस्काउंट पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्रेडिट वाला क्रेडिट, डेबिट वाला डेबिट, है ना, डेबिट में ऑलरेडी लिखा है हमने। क्रेडिट वाला लिखते हैं 950। सेल्स जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, इनर कॉलम। देन बैंक ओवरड्राफ्ट इज योर लाइबिलिटी, टिक मार्क नहीं, आउटर कॉलम। परचेस रिटर्न, परचेस से माइनस करना पड़ेगा। फिर प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी, फंड यानी रिजर्व, जितने भी फंड होंगे इस दुनिया में, जो भी रिजर्व करता है, सेविंग करता है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में खर्चा करने के लिए। तो फंड वर्ड याद रखिए, फंड या रिजर्व, इट इज योर लाइबिलिटी। देन इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी पैसा जाने वाला। इसका ही बताया था मैंने आपको, दो तरीका है, यानी 280 अंदर 42 अंदर, दोनों प्लस करके बाहर, ये एक तरीका भी है, और डायरेक्ट बाहर लिखें ये भी तरीका भी है, दोनों ही वे में राइट है। लाइबिलिटी में लिखना है, लिख दिया हमने। ओल्ड आरडीडी बैड डेट वाले फॉर्मेट में है, और आरडीडी ये फॉर्मेट लिख के रखे हमेशा, तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, ये डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। तो 3700 यहाँ लिखते हैं। अब सारे एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के हो गए, अभी एडजस्टमेंट में जाएंगे। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट, ये कंपलसरी एडजस्टमेंट है बच्चों। 5-6 एडजस्टमेंट जो आते हैं एग्जाम में, उसके अंदर ये कंपलसरी एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आता है, तो पहले से लिख के रखें इसको। और ये बच्चों इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो ये भी मैंने पहले लिख के रखा था, क्लोजिंग स्टॉक और डेटर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक, डेटर और क्रेडिटर और कैपिटल, इनके बिना सम ही नहीं होता है, तो आप पहले से लिख के रखें इसको। फिर क्लोजिंग स्टॉक के बाद है आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस कहाँ जाता है हमारा, ट्रेडिंग में, इस पर प्लस करेंगे। कितना है बच्चों, 3000, और बाहर चले गया 13,000, और ये 3000 जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने वाले हो, वेजेस लेबर ने आपके यहाँ काम किया, उसका जो भी अमाउंट था उसमें से 3000 आपने नहीं दिया, बोले अगले साल देंगे, तो हम एज ए ओनर बिजनेसमैन, मेरा पैसा नेक्स्ट ईयर जाने वाला है, तो जो भी पैसा नेक्स्ट ईयर जाने वाला है या फ्यूचर में जाने वाला है, दैट इज योर फ्यूचर एक्सपेंस और लाइबिलिटी, ये फंडे में याद रखने का। फिर अगला एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी में भी जाके क्या कर देंगे बच्चों, अपन प्लस कर देंगे 2000, आउटर में 52 आ गया, और ये 2000 फिर से चले जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट इज डेप्रीशिएट मोटर व्हीकल 5%, 10% 37 का आधा कर दो, तो आया 18,500। परसेंटेज में ना 10% से स्टार्ट करने का, सिंपल हो जाता है, एक जीरो छुपा दो, 37,000 का आधा कर दो, 18,500 माइनस करके बाहर लिखेंगे। और ये डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड। नेक्स्ट इज न्यू बैड डेट एंड न्यू आरडीडी, तो पहले न्यू बैड डेट माइनस करेंगे, फिर न्यू आरडीडी, कहाँ पे, डेटर में। तो पहला न्यू बैड डेट है हमारा 5,000, तो ये आया 4,45,000। अब इस 4,45,000 का 5%, 10% निकालो, कितना आता है, 44,500, 44,500 का आधा कर दो, 2 यानी 22,250। ये सिंपल हो जाता है कैलकुलेशन 10% करके, है ना। 44,500 10% आया, हमें 5% चाहिए, इसका आधा कर दो, माइनस करके इसको बाहर लिखते हैं। 4,45,000 में 22,250, अब ये 22,250 और 5,000 कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट में।
तो यहाँ लिखेंगे 5000, यहाँ 2200, फिर तीनों को प्लस करेंगे 22, 27, 28, 30, 3600, 300, 250, और इस 3600 में 3700 भी माइनस कर दो क्योंकि माइनस लिखा है यहाँ पे, तो ये आ गया आपका 26900। देन योर लास्ट एडजस्टमेंट था, काने ने गुड्स विड्रॉ किया, गुड्स कंपनी के बाहर जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स में भी गुड्स बाहर जाता है, क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स बाहर जाता है, यानी नेक्स्ट ईयर में ये ओपनिंग स्टॉक बनने जा रहा है। और उसी तरह से अब काने ने 6000 का गुड्स विड्रॉ किया है, गुड्स विड्रॉन बाय काने, गुड्स वर्ड लिखें कंपलसरी, हर जगह गुड्स लिखा है, सेल्स यानी गुड्स, सेल्स रिटर्न भी गुड्स है, गुड्स वर्ड आया, क्लोजिंग स्टॉक भी गुड्स है। और ये आपका ड्राइंग बना था, मैंने बोला एक्स्ट्रा ड्राइंग है काने भाई साहब में, तो और एक लिख दें। आप चाहें तो ये 15000 अंदर लिख के उसी के अंदर 6000 यहीं पे या नीचे ब्रैकेट में प्लस करके बताएंगे तो भी चलेगा, और ऐसा लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये कैश ड्राइंग है और ये गुड्स ड्राइंग है। फिर मेरे ख्याल से सारे एडजस्टमेंट हो गए, हिडन एडजस्टमेंट रह गया, रेंट वाला बाकी है, तो रेंट पहले जाएंगे पीएनएल में। कितना फिगर बताया था मैंने आपको, रेंट का बच्चों 2000 आउटस्टैंडिंग निकाले थे अपन ने, तो रेंट चलते पीएनएल में 2000 यहाँ प्लस करेंगे, 12000 बाहर लिखते हैं, और 2000 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो हिडन एडजस्टमेंट भी हो गए, एडजस्टमेंट भी हो गए, पोस्टिंग भी हो गई है, तो हमारा लास्ट स्टेप है क्लोजिंग द अकाउंट। पहले हम बंद करेंगे ट्रेडिंग को, तो पहले इनर कॉलम को बाहर देख लें, चेक करने का ये बच्चे भूल जाते हैं, पहले इनर कॉलम को बाहर करें, ये माइनस करो 3500, तो 6,37,000 आया, और यहाँ पे भी 5,500 माइनस करो 8,35,000 आया, तो सेल्स ऑफ परचेस आ गए। तो अब क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल पहले टोटल करो, तो मेरा क्रेडिट का टोटल है 12,01,000 और मेरा डेबिट का टोटल है 5, 6, 11,85,500, और दोनों हमेशा माइनस होता है, तो डिफरेंस आ रहा है मेरा 15,500 का। पहले ये कैलकुलेशन लिखने के बाद ना, सबसे पहले जो बड़ा हैवी टोटल है वो दोनों साइड लिखने का, तो 12 लाख एक ही बड़ा नजर आ रहा है, तो ये दोनों साइड लिखते हैं। अब ये जो डिफरेंस है इसकी एंट्री आएगी, डिफरेंस ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड, 12 लोअर है या 11 लोअर है, 11 यानी डेबिट लोअर है, तो 15,500 हम डेबिट में लिखेंगे, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर आपका डेबिट बड़ा होता और क्रेडिट छोटा होता तो ये डिफरेंस आप यहां लिखते, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, डिफरेंस को याद रखना, डिफरेंस ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड। तो अगर आपका डेबिट बड़ा हो और क्रेडिट छोटा हो तो यहां लिखेंगे, उसका नाम हो जाएगा बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन, और हर कैरिड डाउन को ब्रॉड डाउन करना होता है अपोजिट साइड। ये डेबिट में आया है तो अपोजिट यानी क्रेडिट में लिखेंगे, यानी पीएनएल अकाउंट में चलते हैं, इसको 15,500 को पीएनएल अकाउंट में लिख लेते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में। अब ये भी एंट्रियां मुकम्मल हो गई है, तो अब ये भी आप प्लस करेंगे, ये 15,526। अब ये पोजीशन में डेबिट बढ़ा है ना, यहाँ 1 लाख तो सीधा सीधा फिगर है, तो टोटल चेक करते हैं। अब डेबिट का टोटल पहला करेंगे, 2,32,200 आया है, और क्रेडिट का तो 15 यानी 16,450, और यानी पहले तो माइनस कर लेते हैं, तो आपका डिफरेंस आता है 213,750। अब पहला बड़ा अमाउंट लिखेंगे, तो 230,200 दोनों साइड लिखते हैं। अब ये डिफरेंस कहाँ जाएगा बच्चों, लोअर साइड, और अब यहाँ पे लोअर कौन है, क्रेडिट लोअर है ना, डेबिट 2 लाख है, क्रेडिट तो 16,000 है, तो क्रेडिट लोअर है, तो ये केस में अब आंसर आप क्रेडिट साइड लिख रहे हो, तो क्रेडिट साइड लिख रहे हैं तो नेट लॉस, और अगर ट्रेडिंग में होता तो ग्रॉस लॉस, तो फिलहाल नेट लॉस लिखते हैं 213,750। और अब इसको आपको रेशियो में बांटना है, रेशियो क्या निकाले थे हमने, 3:2, यानी 213,750 को पहले डिवाइड बाय 5 करना, दोनों प्लस करना, रेशियो प्लस करेंगे पहले, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल रेशियो, तो 213,750 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आंसर आता है 42,750। ये आंसर को रिस्पेक्टिव
कंजर्वेटिव रेशो से मल्टीप्लाई करें तो 42,750 मल्टीप्लाई बाय 3 1,28,250 वापिस से 42,750 मल्टीप्लाई बाय 2 85,500। अब ये नेट लॉस को भी लेके जाएंगे हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल के नीचे, है ना। नेट प्रॉफिट पी से प्रॉफिट, तो कैपिटल में पी से प्लस करते थे। उसी तरह से अब ये नेट लॉस है, एल से लॉस, एल से लेस, यानी अब ये कैपिटल से जाके ये माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ नेने के नीचे नेने का नेट लॉस और काने के नीचे काने का नेट लॉस। अब ये तीनों पहले नेने का टोटल करेंगे, 15 लाख में से नेट लॉस भी माइनस होगा, ड्राइंग भी माइनस होगा, तो आपका कैपिटल आया 1351,750। सेम है काने, काने में तो अब ये तीनों ही माइनस करना है, तीनों माइनस कर लें तो 8,93,500 आया। अब देखिए इनर कॉलम वाले को सबको बाहर लिखा है ना हमने, ये आ गया, ये आ गया, हाँ ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा तो इनको भी बाहर लिखते हैं। 4 3 7,000, 7,000 बाहर आ गया। अब लाइबिलिटी का आउटर कॉलम और एसेट का आउटर कॉलम दोनों प्लस करो और दोनों का टोटल सेम आएगा 30,24,250। तो इस तरह से आपका ये फाइनल अकाउंट टैली हो गया। और इसका टोटल फॉर्मेट भी बता दूं बच्चों, तो जब आप टोटल नोटबुक में करेंगे तो इस तरह से आएगा आपको। तो ट्रेडिंग और हेडिंग घड़ी घड़ी नहीं लिखना, एक ही बार लिखते हैं हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बार लिख दिए, फिर यहाँ सिर्फ एक लाइन मानेगा, 10-12 लाइन ट्रेडिंग के लिए, बाकी का P&L। और थोड़ी लाइन राइट पेज पे भी छोड़ देना, 5-6 लाइन छोड़ देना, ताकि अगर जगह कम पड़े तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाए। जैसे यहाँ पे मेरे को जगह कम पड़ गई डेप्रीशिएशन की, तो मैंने यहाँ लिख दिया आपको। और फिर राइट पेज में 5-6 लाइन के बाद बैलेंस शीट बना दें। अगर सामने सामने बनाएंगे ना तो इफेक्ट क्लियरली समझ में आता। जैसे न्यू बैड डेट, न्यू RDD 52250, तो 52250, तो सामने सामने नजर आएगा तो एंट्रियां सही से हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग हमने पास किया, वेजेस का, रेंट का, सैलरी का, तो स्क्रीन पे एक साथ नहीं बना सकता हूं मैं, तो इसलिए एंड में आपको एक साथ करके बता रहा हूं मैं। तो जब आप नोटबुक में लिखें तो इस तरह से आ जाएगा, सामने हो जाएगी एंट्रियां। तो होप सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।